That's just the way it is. हेलो दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पे तल अवीव में और अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे डिनर किया है। डिनर करने के बाद बाहर घूमने के लिए मैं जा रहा हूँ वॉक पे, क्योंकि बीच साइड एरिया है। मेडिटेरेनियन सी के साइड में बीच है और बाहर पे लोग घूम रहे खेल रहे, तो मैं आपको बीच में लेके जाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि आसपास बीच का एरिया है कैसा। तो ये होटल है जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ, ये रिसेप्शन वाला एरिया। अभी रात का टाइम है, डिनर विनर हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे बीच में आ गया हूँ। बहुत अच्छा गेम चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, फिर जाते हैं रूम पे जाके रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फुटबॉल ही चल रहा है, बैट लगी हुई है, कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है। एक अलग ही लेवल है यहाँ पे, दिल खुश हो गया। अभी तो कल दिखाऊँगा आपको, उतने अच्छे से आप नहीं देख सकते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं हूँ यहाँ पे तल अवीव में। रिसेंटली आपने तल अवीव के बारे में बहुत सुना हुआ है। इसराइल में है ये एक बहुत फेमस सिटी है इसराइल की, जो कि मेडिटेरेनियन सी के जस्ट साइड में है। आसपास पूरा बीच एरिया है। वर्ल्ड वाइड से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आता है। तो कल रात में मैं यहाँ पे आया। कल रात में मैं आपको बाहर लेके गया था बीच के पास में, जहाँ पे लोग फुटबॉल ही खेल रहे थे, वॉलीबॉल का गेम चल रहा था, बहुत अच्छा। और जिस हिसाब से मैंने बताया कि लोग फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कोई आपको सुबह से रनिंग करता हुआ दिखेगा तो शाम तक रनिंग ही कर रहा होगा। तो ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था। अभी सुबह के 5:40 हो रहा है, तो चाय वाय पीते बाहर चलते हैं। मैं आपको रूम दिखाता हूँ अपना, लेकिन रूम से पहले बाहर तल अवीव का व्यू दिखाता हूँ। तो ये है मेरा रूम यहाँ पे तल अवीव में। बालकनी है इस तरफ। मैं पहले भी यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, तो हमेशा मेरे को उधर लाइट हाउस वाला फेसिंग वाला मिलता रहा रूम। तो आज मेरे को फर्स्ट टाइम ये वॉलीबॉल के जहाँ पे कोर्ट है, ये वाला फेसिंग मिला है मुझे। और ये मेरा रूम है। ये है बहुत प्यारा व्यू मेरे रूम से। थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है। यहाँ पे आँख खुल गई मेरी। आज शाम को निकलना भी है मेरे को, सो ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि चाय पीता हूँ। चाय पी के यहाँ से निकलता हूँ, अच्छे से कवर करता हूँ, आपको थोड़ा तल अवीव का व्यू दिखाता हूँ। अभी थोड़ा बहुत वॉक करने के आने के बाद फिर मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं जाऊँगा ओल्ड जाफा मार्केट। यहाँ से पास में ही है, कम से कम 3-4 किलोमीटर का वॉक है, तो वो मैं करूँगा। वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मार्केट का व्यू दिखाऊंगा और बाकी बीच में लेके चलते हैं, यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। जो वर्ल्ड से इतने लोग यहाँ पे आते हैं तल अवीव, वो आखिर क्यों आते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं, एक तो जगह बहुत सुंदर है, और अगर आप ये ओशियन पूरा का पूरा देख रहे हो, तो ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के
बगल में तेल अवीव बसा हुआ है। जो इजरायली कैपिटल है वो है जेरूसलम। तो कुछ दिन पहले न्यूज़ में आपने इजराइल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि आयरन डोम इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसमें 2000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे। गाज़ा में हमस एक मिलिटेंट ग्रुप है, तो उन्होंने, जो कि फ़लस्तीन के फेवर में थे, तो इन्होंने इसको एक वॉर सिचुएशन बन गई थी। लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। और इवन मैं आपको बता दूँ ये एक मास फ्री कंट्री है, यहाँ पे कोई मास वगैरह नहीं है, क्योंकि एक कोविड सिचुएशन चल रही है 2021 कोविड 2 की लहर से। अभी इंडियंस नहीं निकल पाए हैं, इवन इंडियंस वर्ल्ड में कई सारे लोग नहीं निकल पाए हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत नॉर्मल है। सुबह सुबह ऐसे व्यू के साथ कॉफ़ी पीने का अपना मज़ा है, चाय और कॉफ़ी पीने का। बीच लेके चलता हूँ आपको। ये बैग कैरी कर रहा हूँ, इसमें पावर बैंक है, तो सारे काम हो जाएंगे। क्या मज़ा आता है सुबह सुबह वॉक करने में। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है। और सुबह सुबह निकल गया हूँ मैं अपने गोप्रो के साथ कवर करने के लिए तेल अवीव के बीच। और वो ऊपर मेरा रूम था 14th फ्लोर में। अमेजिंग, बहुत सुंदर जगह। वर्ल्ड में लोग तेल अवीव को इतना क्यों पसंद करते हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको आज बताऊँगा। कल रात को आते आते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तेल अवीव की बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो यहाँ के लोग फिटनेस को लेके बहुत हैं। सुबह शाम दौड़ते हुए यहाँ पे लोगों को देखेंगे। एक सेपरेट ट्रैक बने हुए हैं कोस्ट लाइन के साथ साथ बीच में, जो कि साइकिलिंग और स्कूटर वगैरह जो चलाते हैं तो उनके लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है, अगर उनको ट्रैवल करना होता है तो छोटे छोटे स्कूटर हैं, 1 या 2 लोग उसमें आ जाते हैं, और बाकी साइकिल और नहीं तो रनिंग वॉक करना पसंद करते हैं। दिल खुश हो गया सुबह सुबह इतने लोगों को देखते हुए, और रनिंग पे रनिंग किए जा रहे हैं। और ये देखना, ये अभी भी रनिंग कर रहे हैं, रात को भी रनिंग करेंगे आधे से ज़्यादा लोग, और मज़ा ही कुछ और है। सुबह सुबह का नज़ारा तो देखते ही बनता है। लोगों ने कान में लगा रखे गाने और रनिंग किए जा रहे हैं। वाह, ऐसा माहौल होना चाहिए इंडिया में, दिल्ली में। सेपरेट ट्रैक्स होने चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को लेके हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो तभी ये हमारी आने वाली जनरेशन सफ़र नहीं करेगी, वो स्पोर्ट्स में आएगी, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा चलती है, कभी किसी को आगे बढ़ने दिया जाता ही नहीं। जो लोग कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा प्लेयर भी होगा, वो अपना 100% दे रहा होगा, लेकिन कभी आगे नहीं आ पाता, उसको फेम ही नहीं मिलता, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर पाता।
और गरीबी अलग है। स्टेडियम्स, ग्राउंड कुछ ऐसे ज़्यादा है नहीं, बहुत सिलेक्टेड है। अगर कोई अच्छे एरिया की मैं बात करूँ तो इंडिया गेट के आसपास का एरिया है, थोड़ा बहुत रनिंग लाइक, ग्रीनरी है पूरी की पूरी। यहाँ पे देखो, आप कहीं पे भी जा सकते हो। लोग, इतने लोग हैं, कम से कम ये 8 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया होगा जो ये फैला हुआ है यहाँ पे बीच के साइड में, जो ओल्ड जाफा में जाके ख़त्म होता है और ये यहाँ से जाके स्टार्ट होता है। बीच में इंसान ही नहीं, कुत्ते भी हैं और कुत्तों को स्विम करवाया जा रहा है। पूरे आगे तक जा रहे हैं कुत्ते, उन पे बॉल फेंक दे रहे हैं और फिर वो लेके आ रहे हैं। क्या सही सही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमने कुत्तों को भी इतना अच्छे से ट्रेन कर रखा है कि वो ओशन में जाके पूरा का पूरा स्विम कर रहे हैं। आपको रात के टाइम में बहुत लोग बैठे हुए मिलेंगे यहाँ पे, और ये तो मैं एक कॉर्नर पे हूँ। ये पूरा का पूरा बीच फैला हुआ है 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में। अब तो प्यास लगने लगी है। पानी का मैं आपको बताता हूँ, पानी यहाँ पे मिल जाएगा आपको हर एक जगह पे। ये देख सकते हैं, तो ये पानी का वो है। साइड में जैसे आपके क्या अच्छी जगह है, मज़ा आ गया सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक करके। अभी तो भूख लगने लगी है, अभी होटल जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर निकल जाऊँगा ओल्ड जाफा की तरफ, फिर आपको दूसरी जगह दिखाऊँगा। अभी मैं इस साइड आया था, फिर हम जाएंगे जाफा, ओल्ड जाफा की तरफ। सो दोस्तों, अभी हम बहुत पीछे हैं इंडिया में। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग बहुत खुश हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और अपनी फ़िटनेस को लेके काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तभी ये देश बहुत तरक्की करते हैं और डेवलप कंट्रीज़ में कहलाते हैं। ऐसे ही इन्होंने वो मुकाम हासिल नहीं किया। हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। हम लोग आपस में लड़ना ही बंद नहीं करते। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिशियंस लड़ाते रहते हैं, वो तो उनकी स्ट्रैटेजी है, एक वोट बैंक है। ये हर कोई समझना नहीं चाहता आजकल के डेट में। वो लड़ना बंद करो, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, तरक्की अपने आप हो जाएगी। अपने आप हम डेवलप कंट्रीज़ बन जाएंगे। जब तक इंडिया में एक स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बन सकता और एक IAS IPS पढ़े लिखे लोग जो 10-10 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत, 24-24 घंटे पढ़ने के बाद जब तक वो
बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे तब तक देश का उद्धार नहीं होगा, वरना वही 12वीं पास मिनिस्टर्स हमको शिक्षा देते रहेंगे। सो जागो यार, हम बहुत पीछे हैं। आप जब ट्रैवल करोगे वर्ल्ड वाइड तब आपको पता लगेगा कि हम कुछ नहीं हैं। यहाँ पे सब चीज़ें इतनी अरेंज हैं। अगर साइकिल के ट्रैक बना हुआ तो साइकिलिंग के लिए ट्रैक बना हुआ है, रनिंग के लिए है तो रनिंग के लिए बना हुआ है, सेपरेट डॉग बीच अलग है। लोग काफ़ी एडवांस है, एक दूसरे को देख कर ही इंसान सीखता है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज है। आप कोई सी भी कंट्रीज़ ले लीजिए, अगर एक बार रोड बनती है तो 100 साल तक चलती है। ये नहीं कि हमारे इंडिया में आज बनी तो वो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद बिल्कुल ख़त्म होगी, फिर नहीं तो उसके बाद खुदाई स्टार्ट हो जाएगी, पाइपलाइन डलने लग जाएंगी। तो वही है, पॉलिटिशियंस जब तक पढ़े लिखे नहीं आएंगे, जब तक हम लोग खुद समझदार नहीं होंगे, वो सब हमारे सेवा के लिए हमने चुने हुए हैं, तो उनसे डरना नहीं है। ले चलेंगे आपको तल अवीव की दूसरी जगह, दूसरे कोने में। अब भूख लगने लगी है, पहले नहा लेते हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया हूँ मैं। तल अवीव बीच में ये होटल है, होटल हीरोट्स करके। काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर है, काफ़ी पुराने तरीके से बना हुआ है। इवन आप अंदर पेंटिंग्स देखोगे तो पेंटिंग्स सारी की सारी पुरानी पेंटिंग्स हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक लंबे ब्रेक के बाद 3-4 महीने से तो चलना भी नहीं हुआ, कोविड पॉजिटिव हो गया था, फिर अब आज थोड़ा बहुत चला हूँ। अभी दोबारा ब्रेकफास्ट करने के बाद मार्केट की तरफ को जाऊँगा, आपको मार्केट ले चलूँगा। अच्छे से वॉक किया, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 1-1.5 घंटा। अब सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं सिटी के लिए। सिटी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, पूरी तल अवीव सिटी है, लेकिन ओल्ड जाफा मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पे बेकरीज़ बहुत अच्छी हैं, इवन पूरी की पूरी मार्केट है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आज शाम को निकलना भी है मेरे को, क्योंकि अभी नॉर्मल फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो चुनिंदा फ़्लाइट्स आ रही हैं। हफ्ते में एक फ़्लाइट है शायद तल अवीव की, जो कि एयर इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट है, 6.5 घंटे जिसमें लगते हैं। ब्रेकफास्ट में फिश मैंने लिया, और अभी देखते हैं ऑमलेट वगैरह। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा वेगन यहाँ पे मिलते हैं। तो जो भी वेजिटेरियन है, अगर आप तल अवीव घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है खाने पीने की, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं निकल चुका हूँ ओल्ड जाफा के लिए।
जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हूँ तेल अवीव में, जो कि कोस्ट लाइन में बसा हुआ है। सबसे पॉपुलर सिटी है इजराइल की और काफ़ी माना जाना शहर है। वर्ल्ड वाइड से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड जाफा की तरफ। यहाँ से 2 किलोमीटर का वॉक है। 2 किलोमीटर वॉक करते करते अभी आपको पूरा का पूरा बीच कवर करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा कि लोग किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ का ओपन जिम। ऐसे बहुत सारे जिम आपको मिल जाएंगे जब आप यहाँ पे बीच साइड में का वॉक करते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने बताया कि लोग फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। एक अलग ही माहौल है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते होगे, ये सब देखते देखते आस पास में लोगों को देखते देखते आप करना स्टार्ट कर दोगे। तेल अवीव एक पार्टी प्लेस है। यहाँ पे नाइट लाइफ के लिए इसको माना जाता है। पीछे आप देख सकते हैं पूरा बैठने का पूरा बंदोबस्त है, जिस तरीके से गोवा में, इंडिया में गोवा में होता है। तो यहाँ पे लोग आराम से रात को बियर पियो, पार्टी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे डस्टबिन आपको हर एक जगह में मिलेंगे यहाँ पे, ताकि कचरा ना करें यहाँ। और ये बच्चों के खेलने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा सेटअप किया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे भी और ये यहाँ पे भी। क्या नहीं है, बच्चों का भी ध्यान रखा गया है और पूरा मतलब क्या नहीं है, बड़ों के लिए जिम बनाए हुए हैं, फिटनेस का सारा है। और स्विमिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, सारे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। अमेजिंग। איזה הצלה עשית? קיבלת? חברים למדו בדלת, זה היה הבא. למדתי בדלת. למה? כמה כן? רובה! יופי. למה? הוא מצליח גם לשם בסוף את הבעיטה. אני לא יודע איך. לאט! לאט! עובר! כן, בא. תודה רבה חברים. אולי, אז עכשיו הוא לא יעשה. אני מקווה. תבין? מקווה. לא, תגיד לו תודה רבה. दोस्तों मैं अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। एक वेइंग मशीन है। अगर आपको साइकिल रेंट पे लेनी है तो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। That's just the way.
सबसे रास्ता कवर करते करते पहुंच गए यहाँ पे जाफा, मेरा जाफा, और अंदर आपको मार्केट दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं पहुँच गया हूँ जाफा। तो सारे के सारे एक्सचेंजेस यहाँ पे एक्सचेंजेस जैसे आपको बाकी जगह भी मिल जाएंगे जहाँ से आप पैसा एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। और बाकी खाने पीने की सारी जगह हैं यहाँ पे। तो उसके अलावा फर्नीचर मार्केट भी है एंड देज बेकरी भी है, काफ़ी अच्छी जगह है, लॉट मोर टू एक्सप्लोर। ये पूरा का पूरा पुराने तरीके से बना हुआ है, काफ़ी पुरानी बनी हुई है बिल्डिंग्स, और यहीं पर ये मार्केट बनी हुई है। और आपको बता दूं गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है इस टाइम पे। बाकी आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं आने से पहले यहाँ पे, लेकिन आना तो बनता है, जैसी जगह मैंने देखी नहीं। यहाँ पे बेकरी बहुत अच्छी है। מגיע אנשים מרוב ומדיחים אותו. 61 יצביעו, יכולים להדיח את זה. במקום מישהו אחר במקום, אם הוא יעשה את זה. और आपको दिखाऊं जिस तरीके से पहले चोर बाज़ार लगती थी इंडिया गेट में ITU के पास में, तो वैसी एक मार्केट है, ओपन मार्केट, जहाँ पे आपके लिए कबाड़ा होगा तो आप चीज़ें फेंक देंगे और वहाँ पे वो बेचने के लिए लगाई जाती हैं। किसी की अगर ज़रूरतें होंगी तो वो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो घर की होती हैं, नट बोल्ट से लेके जूते, चप्पल, बुक्स, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। בנט עכשיו, בנט מה רוצה? לא באמת. यहाँ पे घर का छोटे से छोटा सामान आपको मिल जाएगा। काफ़ी स्पेयर पार्ट्स, जैसे कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो कुछ स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। कपड़े वगैरह सस्ते मिल जाएंगे यहाँ पे, खुले में बिक रहा है सब कुछ, जिस हिसाब से लाल किले के पास बिकता है इंडिया में, दिल्ली में, तो वैसा ही कुछ। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लग रहा है। लंदन में भी मैंने ऐसी मार्केट देखी थी, इवन यहाँ पे भी देखी है। लास्ट टाइम मैं अच्छे से कवर नहीं कर पाया, अभी मैं कवर कर लूँ। एक वॉक टाइम में वॉकमैन की बड़ी कीमत थी, तब ये मिलता नहीं था। बचपन में मैं चाहता था कि मेरे पास हो, लीड डाल के कहाँ अंदर कैसेट डाल के फिर आप सुनते रहते थे। रिवाइंड फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बचपन की भी काफ़ी यादें ताज़ा हो रही हैं। אבל זה נגיד מאוד אהבתי. טוב, זה לא... जहाँ तक समझ आया मुझे, आमिर फ्ली मार्केट है ये, तो काफ़ी घर के सामान मिल रहा है यहाँ पे, तो आके आप एक बार देख सकते हैं, एक्सपीरियंस करना तो ज़रूरी है। और वो फर्नीचर मार्केट है, आप ये आगे चलते हैं मार्केट में, फिर उसके बाद वापस भी निकलना है, टाइम बहुत कम है मेरे पास अभी।
गणपति बाबा जी की मूर्ति। עוד לא הגענו. כשתרצה אני מחמל, אני מסתדר את זה. לכן אני דברים קטנים ואומרים. मैं पहले भी जब यहाँ पे इज़राइल आया था तेल अवीव, तो इसी मार्केट तक आया था, तब मैंने कैप्चर नहीं किया था। तो आज मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ तक कैप्चर किया है। अब मैं थोड़ा और आगे तक जा रहा हूँ। ये पूरी मार्केट एरिया फैला हुआ है। ये जहाँ पे अभी हमारा होटल था और जहाँ से मैं चल के आया हूँ जहाँ पे की तरफ, ये पूरा कोस्ट लाइन है मेडिटेरेनियन सी के पास। और ये जो एरिया है पूरा का पूरा, अब हम सिटी की तरफ को जा रहे हैं। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो थोड़ी बहुत मार्केट और कवर करूँगा, फिर उसके बाद मैं वापस चले जाऊँगा। और आपको बता दूँ, इज़राइल में हिब्रू बोली जाती है। इज़राइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, और सबसे पॉपुलर सिटीज़ की तेल अवीव है। मतलब पहले तेल अवीव थी, उसके बाद पॉपुलेशन वाइज भी और वैसे भी तो अब जेरूसलम है। अभी जो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गाज़ा से, जो रॉकेट दागे गए थे, उसके कुछ दिनों के बाद ही मैं आ रखा हूँ। आज जून स्टार्ट हो गया है, जून 2021, और ये मास फ्री कंट्री है, पहली वर्ल्ड की मास फ्री कंट्री। तो यहाँ पे कुछ देखने के लिए है नहीं, घर के सामान के लिए। घर के सामान का मैं क्या करूँगा, ये तो जिसका नया घर बनता है वो यहाँ से लेके जाता है। आजकल यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कल से जब मैं आया हूँ, रोड के साइड में पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। आई डोंट नो सीरीज लाइन डल रही है या फुटपाथ नहीं बन रहे, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इसकी वजह से बहुत बिजी हो गई रोड्स, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कल भी हमको एयरपोर्ट से आते समय दूसरा रास्ता लेना पड़ा और वो बहुत टाइम लग गया आते आते। यहाँ पे तो ऐसे लग ही नहीं रहा जैसे कोविड वगैरह कोई ऐसी चीज़ आई थी कभी यहाँ पे। इंडिया तो अभी जूझ रहा है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन चलते जा रहा है, और यहाँ पे सच कुछ भी नहीं है। मास फ्री कंट्री है, वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री ऐसी जिसने मास फ्री कर दिया। कोई मास्क वास्क नहीं पहनता, नॉर्मल गैदरिंग चल रही है, पब नाइट लाइफ चल रही है, लोग घूम रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बाद ऐसा देखा कि पहले जैसा टाइम है। अच्छा लगा देख के। अभी थोड़ा बहुत सामान लेना है मेरे को, सुपर मार्केट ढूंढ रहा हूँ। अभी किसी से पूछा तो उन्होंने बोला 2 ब्लॉक्स आगे जाके जाफा में क्या है, पुराना सामान मिल जाएगा आपको, घर का सामान मिल जाता है, लेकिन सुपर मार्केट वगैरह नहीं है। सुपर मार्केट वगैरह थोड़ा दूर जाके, थोड़ा आगे जाके है, और जो कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं जो मार्केट है वो थोड़ी सी आगे जाके है, तो वहाँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन हाँ, सुपर मार्केट तक मैं जा रहा हूँ। गर्मी भी बहुत है। फिर चलते हैं, फिर तैयारी भी करते हैं जाने की, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर लंच करने का टाइम हो जाएगा। बहुत हो गया घूमना, अब जा रहा हूँ वापस। डेट्स ले लिए मैंने, बिल कितने का हुआ ये नहीं पता मुझे क्योंकि हिब्रू में था। जाफा में जब आप आते हैं तो यहाँ पे फलाफल बहुत अच्छा बनता है, पीता ब्रेड वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं आप। काफ़ी खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो खाली पेट पूरा चल के आइए, और ऊपर से यहाँ पे फलाफल खा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि कैसे हम अपनी आने वाली वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। चौबीस घंटे कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे करते रहते हैं। अभी भी गेम चल रहे हैं, लोग वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। रनिंग सुबह से स्टार्ट हो जाती है, सुबह ज़्यादा लोग होते हैं, दिन में कम हो जाते हैं, लेकिन 24 घंटे यहाँ पे रनिंग चलते रहती है। लोग दौड़ते ही रहते हैं, जिसको जब टाइम मिलता है, जब वो अपने बिजी शेड्यूल से फ्री होता है, तब वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इधर का ऐसा नहीं देखा जाता कि सुबह है, दिन है, रात है, तो आप कभी भी दौड़ सकते हो, क्योंकि मौसम इस तरीके से, मौसम फेवरेबल है। इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है। ये देखो सामने फिर दौड़ रहे हैं। अब जाके पहुंचा हूँ रूम पे, भाई थकान लगने लगी। अब लंच करता हूँ थोड़ी देर में, रेस्ट करने के बाद, फिर उसके बाद शाम को निकलना ही है।
अच्छा लगा यहाँ पे आके काफ़ी टाइम के बाद। हमेशा नहीं तो मास्क में घुटन होने लग जाती थी, पिछले 1.5 साल से मास्क कंटिन्यूसली पहन रहे। अभी कल से यहाँ पे आया तो मास्क वास्क नहीं पहना, आराम से कहीं पे भी ट्रैवल किया। मास्क फ्री कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में खेला, बीच में गया, मज़ा आ गया। अब तो जाफा जाके आया हूँ मैं। अभी भी देखो लोग नीचे वहाँ पे खेल रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं। वो देखो ये एक पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे बीच में। तो जल्दी आपसे रूबरू होता हूँ अगले ब्लॉग के साथ, और फिर आपको नई नई बातें बताएंगे। अगली बार फिर तल अवीव आएंगे, तल अवीव में कहीं और जाएंगे, फिर वो उसको चीज़ को कवर करेंगे। हालांकि पहले भी मैं तल अवीव आ चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करी हैं और कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाया मैं उसको अच्छे तरीके से, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। जेरूसलम भी मैं गया हूँ और बेथलहम गया हूँ जहाँ पे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। डेड सी में गया हूँ, द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। जल्दी ऐसे नए नए वीडियोस के साथ आते रहूँगा, जुड़े रहिए मुझसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।